हेलो, आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। उम्मीद है कि आप सब कुशल पूर्वक होंगे। आज हम जो है पहले अध्याय के गीता के विषाद योग के 22वां, 23वां, 24वां, 25वां इन 4 श्लोकों के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें पहले चैप्टर में युद्ध भूमि का वर्णन है, तो उसी के साथ जो है पहला श्लोक है 22वां। यावद्देतान् निरीक्षे अहम योद्धु कामान वस्थितान् कैर्मया सह योद्ध वयम अस्मिन् रण समुद्र में। यावत एतान् निरीक्षे अहम, यावद्देतान् निरीक्षे अहम, यावत एतान् निरीक्षे अहम योद्धु कामान वस्थितान्, योद्धु कामान अवस्थितान् कही मया, कई मया सह योद्ध वयम अस्मिन् रण समुद्यम रण समुद्यमे। उद्यम सम उद्यम, उद्यम कार्य होता है। उद्यम समुद्यम जो सम्यकता के साथ अच्छी प्रकार से कार्य किए जाए, रण में रण का कार्य जैसे प्रकार किया जाए उस जगह इस रण समुद्यम में। अब हम इसका वो पढ़ते हैं हिंदी में एक बार। ताकि मैं इन व्यवस्थित युद्धाभिलाषियों को देख लूं कि इस रण समुद्र में मुझे किन के साथ युद्ध करनी है। ये संजय वर्णन कर रहा है और ये अर्जुन की जो है वार्तालाप को कह रहा है उसको कि मैं देखूं कि कृष्ण मुझे जो है इसमें, वो कृष्ण के साथ रथ में, और वो कहता है कि मैं इसको देखूं कि किस किस के साथ मुझे युद्ध करनी है, इसलिए इसको दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दूं। यावत ताकि अहम मैं एतान अवस्थितान योद्धु कामान, इन व्यवस्थित युद्धाभिलाषियों को, युद्ध इच्छुओं को, युद्ध की अभिलाषा करने वालों को, जो यहाँ युद्ध लड़ने के लिए आए हैं, निरीक्षे अहम, निरीक्ष देख लूं, निरीक्षण करना, निरीक्षे देख लूं कि अस्मिन इस रण समुद्र में, रण समुद्र में मुझे मया कही सह किन के साथ, कही किन के साथ योद्ध वयम युद्ध करनी है, मुझे किन के साथ लड़ना है। यो तस्य 23वां, यो तस्य मानान वेक्ष एम ये एते अत्र समागतः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षव है। यो तस्य मानान अवीक्षे अहम, यो तस्य मन अवीक्षे अहम, युद्धाभिलाषियों को देखूं मैं, ये एते अत्र जो ये यहाँ समागतः एकत्र हुए, धातराष्ट्र से दुर्बुद्धि, धातराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र युद्ध में प्रिय चिकित्सक, प्रिय चाहने वाले एकत्र हुए हैं का कहता है। अहम मैं अवीक्ष देखूंगा उन योतस्य मानान योद्धाओं को, ये एते जो ये दुर्बुद्धि धातराष्ट्र से प्रिय चिकित्सक है, दुर्बुद्धि दुर्योधन का या धृतराष्ट्र के पुत्र का प्रिय चाहने वाले प्रिय चिकीर्षव है, अत्र युद्धे यहाँ युद्ध में समागता एकत्र हुए हैं। 24वां, एवं मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत, एवं मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अगर आप इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। पहले चैप्टर में आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे, आगे और आसान होता चला जाएगा। संजय कहता है इस प्रकार एवं मुक्त है, एवं मुक्तो ऋषिकेश है, ये ओ जो है उसमें बदल जाता है, जैसे एवं मुक्त है ऋषिकेश है गुडाकेशन भारत सेनि हो उभयो हो मध्य स्थापित्वा रथ उत्तम। एक ही शब्द कितना लंबा चौड़ा जो है अपने आप में अर्थ समेटे रखता है।
अब इसमें यावत एता निरीक्ष्य हम देखेंगे कितना लंबा है, यावत एता निरीक्ष्य हम, बस यावत एता निरीक्ष्य हम। तो एवं मुक्तो हृषिकेश गुड़ाकेशन भारत, एवं मुक्त है हृषिकेश गुड़ाकेश भारत सेन यो उभयो मध्य स्थापित रथोत्तम। भारत भरतवंशी धृतराष्ट्र गुड़ाकेशन, गुड़ाकेश अर्जुन के लिए कि गुड़ाकेश कहते हैं निद्रेश, जो जिसने नींद पे विजय पा रखी हो, जित निद्र, नींद को जीतने वाला अर्जुन द्वारा एवं उक्त है, इस प्रकार कहे जाने पर या इस प्रकार निवेदन किए जाने पर, इस प्रकार उससे प्रार्थना किए जाने पर, कहे जाने पर ऋषिकेश है। ऋषिकेश जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला ऋषिकेश, इसलिए अर्जुन को उस कृष्ण कहा जाता है ऋषिकेश की जो इंद्रियों का जीता है, इंद्रिय विजय है, जो जितेंद्रिय है वो ऋषिकेश है। कृष्ण सेन हो उभयो मध्य, उभयो दोनों, सेनियों सेनाओं के मध्य में, रथ उत्तमम उत्तम रथ को स्थापित खड़ा करके। 25 है भीष्म द्रोण प्रमुख सर्वेशाम च महिक्षिताम उवाच पार्थ पश्यतान समवेतान क्रोधति। भीष्म द्रोण प्रमुख है, भीष्म द्रोण प्रमुख है सर्वेशाम च महिक्षिताम उवाच पार्थ पश्य एतान समवेतान क्रोन इति, समवेतान क्रोन इति। भीष्म द्रोण प्रमुख है, भीष्म द्रोण के प्रमुख है सामने या अभिमुख, च और सर्वेशाम महिक्षिताम सब राजाओं के अभिमुख या सामने, इतिवाच ऐसा कहा पार्थ अर्जुन इन एकत्र कौरवों को देख। जब उसने उसके सामने खड़ा कर दिया जो है कृष्ण ने, तो वो कहता है कि अर्जुन इन सब राजाओं को और जो है भीष्म द्रोण के सामने खड़ा करके अब तो इनको देख, जो यहाँ पर युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। तो ये जो है लगभग आधा चैप्टर जो है समाप्त हो रहा है। इसको आप सुनिए आराम से बैठ करके, बहुत सारी चीज़ें आप सुनते हैं, इसमें भी आप 5-10 मिनट लगाइए। अपनी संस्कृति है, अपना इतिहास है, इतिहास में क्या क्या हुआ। इतिहास पढ़ने के लिए नहीं होता, इतिहास का मतलब ही जो है पुरानी भूलों से सुधारने की गुंजाइश रखते हुए आगे बढ़ना होता है। इतिहास का यही पर्पज है, अदरवाइज कोई भी चीज़ें वो कागजों में लिखे हुए शब्द ही हैं, पढ़ो ना पढ़ो कोई मायने नहीं रखता जब तक उनसे सबक नहीं सीखे जाते। गीता अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक है, बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समेटे। कर्मयोग का एक बहुत महान ग्रंथ है, भगवान कृष्ण के द्वारा किए गए। भगवान का मतलब वो अवतार लेने वाला भगवान से मतलब है, भगवान हम किन्हीं गुणों को रखने वाले, विशेष गुणों को रखने वाले व्यक्ति को भगवान एक सम्मानित रूप में हम उसको कह देते हैं, वैसे भगवान का कोई हो नहीं। तो उम्मीद है आज आपको ये अच्छा लगेगा, आप पढ़िए और इसी के साथ नमस्ते।